अब मैं एक वाक्य सुनाता हूँ आपको कि नौकरी का इम्पोर्टेंस क्या है। मेरे ससुराल में जो मेरे ससुर वगैरह 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? और उनके टोटल हम दामाद 5 हैं। कितने दामाद हैं? 5 हैं। एक बार शादी थी कोई वहां। अब सबसे ज्यादा हाइट किस दामाद की? तो साड़ेलियों को ढूंढने में जोर किस में नहीं आएगा? देख रहे हो रे रामलाल जी। लेकिन वो मुझे देखकर मेरे पास तो आ रही थी, लेकिन पूछ रही थी किसी और के बारे में। वो फलाना जी कहाँ है? फिर आ रहे थे, फिर पूछ रही थी वो फलाना जी कहाँ है? उस फलाना जी को पूछ रही थी बेटा जो सीजीएल में इंस्पेक्टर का पोस्ट होता नहीं, बीएसएफ में ऐसा ही था वो। एसएससी से सिलेक्टेड था, सॉरी बीएसएफ में ऐसा ही है। छोटा ही छोटा जो साधु है मेरा, वो सभी उसी के बारे में पूछ रही थी। जबकि उससे पहले आपको पता है, पर जब पावना जाता है, पावने में आते हैं ना दामाद, तो वहाँ जो लड़की जिसकी शादी होती है या कोई लड़की है वो तिलक करती है, आरता बोलते हैं उसे, बोलते हैं ना आरता। उस आरते में सबसे ज्यादा रुपए किसने खर्च कर दिए? और मैंने देखा उस कंजूस ने केवल 500 रुपए रखे थे, है ना। उसने केवल कितने रखे थे? और मैंने निकाल करके 11,000 रख दिए। फिर भी कदर मेरी नहीं। किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? नौकरी की। तो इसका मतलब ये हुआ, अरे फालतू बात बोल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि पैसों की कदर तो है आज के युग में, लेकिन पैसों के साथ साथ प्रतिष्ठा होना भी आवश्यक है। ठीक है। ये पूछ रहे थे राजनीति एमएलए ढिंका फलाना, जिस दिन जाएंगे ना तो पूरे जोश के साथ ही जाएंगे। अभी ऐसा कोई नहीं है, अभी ऐसा कोई मकसद नहीं है। विधायक वगैरह निकले नहीं, विधायक एमपी जैसे वो सीधा आया भरतपुर से, चुनाव लड़ाया, पर्ची आई, मुख्यमंत्री बन गया। अभी उसको होश ही नहीं है काम करने का। तो विधायक का चुनाव बाद में लड़ो ना, पहले गांव से शुरुआत करनी है। कहां से शुरुआत करनी है? गांव से। ठीक है। तो पहले अगर राजनीति में आएंगे तो बेटा गांव से आएंगे। और गांव वाले में एक फायदा और है, उसमें कोई पार्टी नहीं होती, कोई कांग्रेस कोई बीजेपी कुछ नहीं, पार्टी नहीं होती ना। तो शुरुआत वहां से करनी चाहिए, क्योंकि मेरे से बिना मोदी की बुराई किए बगैर रहा नहीं जाएगा। वहां मोदी बन तो मुझे वोट थोड़ी ना देंगे, नहीं देंगे ना। तो अभी चुनाव वाला लोग तो कुछ है नहीं, आपको उनमें रुचि लेना तो छोड़ो। आपका काम है पढ़ना, पढ़कर नौकरी पाना। ठीक है। क्योंकि ये जो लड़कियां बैठी ना, विशेषकर लाइसेंसदारी, ये आपकी अंतिम वैलिडिटी है बेटा। इसके बाद आपके ससुराल वाले आपको दोबारा कोचिंग नहीं करवाएंगे। कोई 1-2 का अवसर मिल सकता है। ठीक है। तो आपको पूरा मनोयोग से पढ़ना है। वैकेंसियां हैं सीमित, पेपर आएंगे 30। तो इसका मतलब आपको अलग तरीके से पढ़ते रहना है। अलग तरीके का मतलब लोग पढ़ रहे हैं ना, वैसे नहीं पढ़ना। जो क्वेश्चन आपके आज तक आए हुए हैं उनका संग्रह आपके पास होना चाहिए, और उन प्रश्नों के आधार पर टॉपिक आपको निर्धारित करने। पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। केवल जिन टॉपिकों से आज तक क्वेश्चन आए उनके अलावा बाहर नहीं जाना, ताकि सिलेबस आपका क्या हो जाए, सीमित हो जाए और आप उसको बार बार पढ़ सकें। ठीक है। मजाक खूब हुई, रियल में आप बहुत अच्छे हो, और मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे आप जैसे बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला। धन्यवाद, आपने जो सम्मान दिया उसके लिए।